आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है न्यूज 18 उर्दू में और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दक्कनी में खबरें। हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में आप लोगों को मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें दिखाते। आज आप लोगों को दिखाएंगे दक्कन के खास फल मुंजल के बारे में और आप लोग कई किस्म के चोरा देखे होंगे, मिर्ची चोर नहीं देखे होंगे, तो अब देखो। इसके अलावा एक खास दक्कनी तमसीली मुशायरा देखेंगे। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी में खबरें। दक्कन में ताड़ के झाड़ की उतनी अहमियत है जितनी कश्मीर में चिनार के झाड़ की। दोनों झाड़ा अपने अपने इलाके की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। इस वास्ते ताड़ के झाड़ को दक्कनी चिनार और चिनार के झाड़ को कश्मीरी ताड़ बोलते। अगर नहीं बोलते तो अब बोलना शुरू करो। किसी ना किसी को तो शुरुआत करना ही है। ताड़ के फल मुंजल को दक्कनी सेब बोल सकते। दक्कन के खास फल मुंजल पे पेश है हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान खान की ये खास रिपोर्ट। दक्कन में गर्मी के दिनों में जो फलों की पैदावार ज्यादा होती वो फला है आम, जामुन, मुंजल। तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट नलगुंडा में ताड़ के झाड़ा बहुत है। इस वास्ते मुंजल नलगुंडा से पूरे तेलंगाना को सप्लाई होता। ये दक्कनियों का पसंदीदा फल है। आसमान से बातें करने वाले लंबे ताड़ के झाड़ से नीचे आने के बाद मुंजल फुटपाथ पे आ जाता। इतने फायदों वाला ये फल बहुत कम कीमत में बिकता। ये मुंजल अपन गल से लाया। क्या फायदा होता है तो ठंडा होता। चट्टू बड़ा बड़ा ओ 50 फीट है। 100 फीट लो एक 100 फीट लो चट्टू किलोमीटर है 80 किलोमीटर। हैदराबाद में नलगोंड में 80 किलोमीटर जाएगा है। मुंजल को दक्कन के लोग कुदरत की नेमत समझते। बास तो ऐसे हैं धूप काले में रोजाना खाए बगैर उनको सुकून नहीं मिलता। और इससे जरा पेट में ठंडा रहता बोल के लोग लेके जाते हैं। और मैं भी स्वास्थ्य से आया लेने के बाद से। ये ताड़ी का झाड़ बोल के आता, बड़ा झाड़, लंबा झाड़ आता, उसको लगता है ये अल्लाह सुब्हान व तआला की कुदरत है। उसके कई नियामत है, उसके वो नियामत में से ये भी एक नियामत है। उसमें पेट में ठंडा रहता है इससे। मुंजल और पानी कुदरत के दो ऐसे नेमता हैं जिनका मजा और रंग बोलना मुश्किल है। मुंजल अगर नरम रहा तो होठों से तोड़ के खा सकते, अगर सख्त हो गया तो दांता तोड़ता। मुंजल साल में एक वक्त गर्मी के दिनों में ही आता। घड़ी घड़ी आके अपनी वैल्यू खराब नहीं करता। ये मौसम में होता है खाली। और जो है ना अब ये खाने के बाद ठंडक के लिए खा लेते हैं। गर्मी जो हो रही है ना उसको ठंडक के लिए बोल के खा लेते हैं अपन। ताड़ का इसका झाड़ होता है बड़ा, उसके झाड़ के थ्रू होता है ये। तो जो लोग कभी मुंजल देखे ही नहीं, इनको मुंजल क्या चीज है क्या मालूम। 10 किस्म के कोल्ड ड्रिंक का एक तरफ, एक मुंजल एक तरफ। कोल्ड ड्रिंक थोड़ी देर के वास्ते हलक ठंडा करता। मुंजल हलक क्या, पेट क्या, सर से पांव तक सुकून पहुंचाता। पेट में जाके एसी का काम करता। ऐसे नौजवान जिनको स्पीड ब्रेकर रोक नहीं सकता, मुंजल को देखे तो गाड़ी रोकने में मजबूर हो जाते। खाते ठंडे के लिए खाते। बच्चे सम्मर आते कि मुंजल के लिए बहुत ये करते हैं और मेरे पीछे गिरते कि लेके आओ। मैं हर साल आके यहाँ से मुंजल खरीद के अच्छा लेके जाता हूँ। ये सस्ते ही रहते हैं, ज़्यादातर तो सस्ते में बिकते हैं। ये 50 रुपए को डज़न देते हैं। और बाहर जो है सो यहाँ से लेके जाके और मंडियों पे बेचने वाले और थोड़ा कॉस्टली बेचते हैं। मुंजल बोले तो अंदर इसका नरम जैसा रहता। ये खाने से इतना धूप है ना, यहाँ 45 डिग्री से इतना धूप है, तो ये खाए तो शरीर के लिए बहुत ठंडा हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर ये चीज़ बहुत बिकती है। बहुत चॉइस करते हैं हैदराबाद में। यहाँ पर दूसरे लोग भी आते, जिधर दूसरे लोग भी खाने के लिए शौक बनाते। वो नहीं मालूम है तो भी खाते हैं इसको। मगर इसके खाने से क्या है बोले तो सेहत के लिए अच्छा है। बॉडी पूरा कूल हो जाता है। उसमें पानी रहता है, वो जो पानी छोटा ही आता पानी, वो पानी पीने से भी सेहत के लिए अच्छा है। इसका टेस्ट कैसा रहता सर? नारियल का टेस्ट रहता। वो उसका फल भी अंदर जो है ना वो भी नारियल जैसा। कोपरा खाए तो कैसा रहता, कोपरे के जैसा रहता वो भी। ये नारियल का पानी जितना पीते ना, एक मुंजल खाए तो उतना बेनिफिट है इसका। अब 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये है, ये भी 5 रुपये में आ रहे हैं ना आपको। हाँ
अब बर्गर खा रहे, क्यों 50 रुपये लगा के ये खाओ, अच्छा रहता ये सीजन में। थम्सअप की जगह ये खाओ, थम्सअप की जगह नारियल पी लो, ये मुंजल खा लो, सेहत के लिए अच्छा है, धूप के लिए अच्छा है, हेल्थी बनता आदमी। नारियल को छिले जैसा मुंजलों को छिल के निकालना पड़ता। एक ही घर के 3 अलग अलग कमरों में 3 भाइयां रहे जैसा एक गुच्छे में 3 मुंजला रहते। मुंजल बेचने वाले इनको बहुत ही एहतियात से निकालते। थोड़ी भी बदएहतियाती हुई तो मुंजल में का पानी बह जाने का डर रहता। मुंजल का पानी भी सेहत के वास्ते बहुत अच्छा है। बहरहाल मुंजल दक्कन का खास फल है, दक्कनियों का पसंदीदा फल है। इसको बच्चे, बुढ़े, औरतें, मर्दवे, गरीबा, अमीरा, यहाँ तक के हम सुने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव भी शौक से खाते मुंजल का पानी पीते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इत्तेहाद में ताकत है, कोई काम छोटा नहीं होता। कर मेहनत, खा नेमत, ऐसे कितने की अच्छे बातें हम बचपन ऐसे सुन रहे हैं। ऐसे नसीहतों पे अमल करके इंसान तरक्की की मंजिला कैसे तय करता जाता, ये आंध्रा के विशाखापट्टनम का एक खानदान साबित कर रहा। देखो ये रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट विशाखापट्टनम के विशाखा सेंट्रल पार्क कने सड़क पे आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये डोसे के वास्ते है। यहाँ पे एक खास किस्म की ठेला बंडी है जो हैदराबाद से तैयार होके आई थी। ये ठेला बंडी वैजाग डोसा फैक्ट्री के नाम से मशहूर है। ये डोसा फैक्ट्री में कितने किस्म के डोसे तैयार होते मालूम? पूरे 121 किस्म के। लोग लाखों रुपए खर्च करके कारोबार शुरू करने के बाद भी मक्खियां मारते हुए बैठे रहते, मगर ये डोसे की बंडी पे काम करने वालों को मुंह पे बैठी हुई मक्खी हिलाने की भी फुर्सत नहीं है। यहाँ पे कितने लोग काम करते मालूम? 14 लोग। ये सब एक ही खानदान के हैं। इनमें भाया, बहना, बहनों के नंदा, भवा और दामादा भी हैं। सब बारी बारी से कारोबार संभाल रहे हैं। ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। कोई LLB, कोई MBA और कोई MSc है। बाज ऐसे भी हैं जो कॉलेज को जाके आने के बाद दुकान संभाल रहे हैं। उनमें डोसा तैयार करने की जिम्मेदारी किसी पे, टोकन देने की जिम्मेदारी किसी पे, सप्लाई करने की जिम्मेदारी किसी पे है। ये लोग हंसी खुशी से 3 सालों से कारोबार कर रहे हैं। ये कारोबार का मशवरा भी कौन दिया मालूम? इनका छोटा भाई। सफाई, जायका, क्वालिटी, क्वांटिटी का ये लोग पूरा ख्याल रखते हैं। डोसे का रेट भी वाजिबी है कहते। वैजाग डोसा इतना मशहूर हो गया है, लोग दूर दूर से मोटरों में आके डोसा लेके जा रहे हैं। डोसा फैमिली से मशहूर ये लोगों का बोलना है, मिलजुल के रहने में बरकत है। ऐसा हमारे को हमारे अम्मा बाबा सिखाए थे। यही सबक हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। डोसा फैमिली अपने अमल से ये साबित कर रही, बेरोजगारी का दुखड़ा रोते हुए चबूतरों पे, होटलों में, पान के डब्बों पे वक्त बर्बाद करने से बेरोजगारी दूर नहीं होती, बल्कि नौकरी करके अपने बलबूते पे काम करने से बेरोजगारी दूर होती। पढ़े लिखे लोग अगर डोसा भी बनाए तो धूम मचा सकते। अपनी काबिलियत से 121 किस्म के डोसे बना के रिकॉर्ड कायम कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दक्कनी खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक से बढ़ के एक आर्टिस्ट है। आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट गुंटूर में एक ऐसा आर्टिस्ट है जो अपने फन का एक ही फनकार है, मगर इसके फन की कदर नहीं होने से उन्हें फुटपाथ पे आ गया हुआ है। एक लाजवाब आर्टिस्ट को कहां होना था, कहां है, देखो ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट गुंटूर के अरंदलपेट में फुटपाथ कने एक खटा आरा डब्बा है। वो डब्बे में थोड़ा लक्कड़ पक्कड़ सामान रखा हुआ है। इसमें से एक अधड़ उम्र का आदमी, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई, बाला बिखरे हुए, लुंगी और शर्ट पहना हुआ, बाहर निकल के फुटपाथ पे रोजाना बैठ के बम्बुओं को छिल के ऐसे ऐसे खूबसूरत और कमाल के खिलौने बनाते हुए बैठे रहता, जिसको देखे तो दिमाग चकरा के एफल टावर पे चढ़ जाता, तो कभी टाइटैनिक में पहुंच के लुढ़कने लगता, तो कभी खुशी से दिल मोर नाचे जैसा नाचने लगता। ये आर्टिस्ट है सुब्रमण्यम। इनको गुंटूर में बहुत लोग पहचानते और इनके फन को मानते, मगर खाली बाबा से तो पेट नहीं भर सकता। इसके वास्ते अच्छा मुआवजा मिला तो सही कदर करे जैसा होता। सुब्रमण्यम बना रहे सो ये मोरा, घरा, कश्तियां और
टवरा अगर बड़ी शॉप में रहते तो इनकी मेहनत के हिसाब से कीमत भी मिलती थी। रस्ते का माल सस्ते में बोले जैसा है। अपना दुखड़ा सुनाते हुए सुब्रमण्यम स्वामी बोले, क्लियर चक्की नरकी अगर खिलौने नहीं बिके तो 2-2 दिन तक ग्राहकों का इंतजार करते बैठे रहना पड़ता। लोग मदद कर देते तो पेट की आग बुझती। एक आइटम बनाने में कभी 3-4 दिन तो कभी 8 दिन हो जाते। 4 घंटे काम करने के बाद 1 घंटा आराम करना पड़ता। बाज लोगों को एफल टावर अभी तक भी क्या है नहीं मालूम। एफल टावर का ऑर्डर कॉलेज के बच्चियां देते। एफल टावर बनाने में 4 दिन लग जाते। बाज चीजों को और भी वक्त लगता। तारीफ बहुत और पैसा कम मिलता। 5 రోజులు పడుతుంది। एक ऐसा आर्टिस्ट जिसके आर्ट का जवाब नहीं है, अगर इतनी मजबूरी की जिंदगी गुजार रहा तो फिर सोचना पड़ रहा क्या हम लोगों में आर्ट को समझने की सलाहियत खत्म होते जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चोरा भी अलग अलग किस्म के होते। कोई पाकिट मारता, कोई चेन खींचने के भागता, कोई दुकान के माल पे हाथ साफ करता तो कोई घरों के सामान चुराता। आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा में 2 चोरा एक अलग ही चोरी करते हुए पकड़े गए। वो चोरा मिर्ची के थैले चुराए। थैले कितने थे मालूम? सुने तो कच्चे मिर्चियां चाप लिए जैसा आपके मुंह से चीखा निकल जाएंगे। आप अपने आप को संभालो और देखो ये रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में मिर्ची का सबसे बड़ा मार्केट है, तो आंध्र प्रदेश में मिर्ची के चोरा भी पकड़े गए। एक चोर का नाम है आनंद राव, दूसरे चोर का नाम है सदेश्वर राव। मिर्ची से ये दोनों की इतनी मोहब्बत है, जहाँ मिर्ची दिखी इनके कदम रुक जाते, आंखें मिर्ची के थैलों पे टिक जाते, इनके मुंह में पानी आ जाता। दिन में फिर फिर के देख लेते कहाँ मिर्ची के थैले रखे हुए हैं। रात होते इस मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचे जैसा मिर्ची के थैले ये दोनों अपनी तरफ खींच लेते थे और ये दोनों मिर्ची के थैलों को खींच के ले जाते थे। इन दोनों की मिर्ची के थैलों से खींचतान का सिलसिला 2 महीनों से अलग अलग बाजारों में चल रहा था। सिर्फ बाजारों में ही नहीं बल्कि ये लोग खेतों में से भी मिर्ची के थैले चुरा के ले जाते थे। बहरहाल ये दोनों ठान लिए थे कि क्या है कि कहीं भी मिर्ची के थैले दिखने नहीं देंगे। ये मिर्ची चोरों को विजयवाड़ा के चंद्रला पाड़ू पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले गिरफ्तार कर लिए। इन कहने से कितनी मिर्ची निकली मालूम? 96 थैले मिर्ची, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है। कितने अजीब चोरा है नहीं? मुंह को लगा भी तो मिर्ची का मजा लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब देखो दक्कनी शायरी। दक्कनी शायरी की अहमियत और खूबी का एहसास दिलाने दक्कन में और ख़ास तौर पे हैदराबाद में थोड़े थोड़े दिनों को मुशायरे होते रहते। ये मुशायरों में जिंदा शायरा अपना कलाम सुनाते। आप सोच रहे होंगे हम क्या होले पने की बातें कर रहे हैं, जिंदा नहीं तो क्या मरे हुए शायरा अपना कलाम सुनाएंगे? हाँ, ऐसा भी होता। जावेद कमाल अपने मुशायरों में जिंदा शायरों कुछ नहीं बल्कि मरहूम शायरों को भी पेश करते रहते। हैबत नक्को खाओ, देखो हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान खान की ये रिपोर्ट और उर्दू के पहले के उस्ताद शायरों की शायरी का मजा लो। और मेरे को दियो इजाजत, आदाब। आपके सामने जो स्टेज दिख रहा है, यहाँ पे एक तमसीली मुशायरा होने वाला है। ड्रामों के डायरेक्टर जावेद कमाल का ये कमाल है कि इन्होंने उर्दू के पहले शायर वली दक्कनी को, उर्दू के पहले रेख्ती के शायर हाशमी को, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह को और उर्दू की पहली साहिब दीवान शायरा इम्तियाज़ को और दूसरे बड़े बड़े शायरों को एक जगह जमा करे और स्टेज पे मौजूद पूरे अदाकारों को इन्होंने कुतुब शाही दौर में पहुंचा दिए। स्टेज जाके दरबार बन गया। देखने वाले टेक्नोलॉजी के दौर से निकल के कुतुब शाही दौर में पहुंच गए। जहन में जब ये बात आई तो मैं 2-3 महीने मुसलसल मेहनत करता रहा और तमाम दक्कनी शोरा का कलाम जमा किया मैंने और उनके हालात ज़िंदगी जमा की मैंने। और जमा करने के बाद मैंने जो है एक दक्कनी तमसीली मुशायरा जिसका उन्वान मैंने रखा था दक्कन सा नहीं ठार संसार में। ये भी दक्कनी के एक शायर ही का मिसरा है, उसी को मैंने बुनियाद बनाकर जो है मुशायरा रखा था, जिसमें मोहम्मद कुली कुतुब शाह से लेकर वली दक्कनी, हाशमी बेजापुरी, मुल्ला वजी, गव्वासी वगैरह जितने दक्कन से ताल्लुक़ रखने वाले शोरा थे, सिर्फ उन्हीं का कलाम पेश किया गया। और ख़ास बात ये थी तमसील मुशायरे में हमने कोशिश ये की कि उसी दौर के माहौल को स्टेज पर पेश किया जाए कि भाई उस दौर में जो है
कैसे जो है मुशायरे हुआ करते थे दरबारों में और किस तरह से शोरा अपना कलाम पेश करते थे और मुशायरे का माहौल कैसा होता था, हमने वो कोशिश की। मैंने एक कॉन्सेप्ट रखा था कि उस दौर में लाइट वगैरह नहीं थी, ट्यूबलाइट या कोई और चीज़ें नहीं थी, तो मैंने खंदीलों के ज़रिए जो है मुशायरा पेश किया था कि तमाम खंदीलें रोशन कर दी थी हमने। ख्याली, मुल्ला वजी, हाशमी और वली दखनी के आने के बाद कुली कुतुब शाह तशरीफ लाए। इन्हों आते ही सब शायरां उठ के खड़े हो गए। अंधे शायर हाशमी का रोल करने वाले एक्टर अपने आप को वो रोल में ऐसा ढाल लिए थे, उनको उठाने दूसरे शायरों को मदद करना पड़ा। खाल के बारे में इतनी खूबसूरत अक्कासी करते थे कि कभी कभी लोगों को शक होता था कि भाई ये नाबीना नहीं है, वरना इतनी अच्छी अक्कासी ये अंधे होकर नहीं कर सकते। तो उनको भी हमने कुछ ऐसा पेश किया था कि सामाईन जो थे, नाजरीन जो थे, वो थोड़ी देर के लिए जो है परेशान हो गए कि भाई ये शायर एकदम लड़खड़ाते हुए क्यों आ रहे हैं, इनको सहारा दे के क्यों लाया जा रहा है। ये लोगों को लगा कि बिल्कुल नेचुरल लगा वो माहौल। ऐसा बन गया हुआ था, हाल में बैठे हुए लोग अपने आप को कुली कुतुब शाह के दरबारी समझ रहे थे। उनका ये भरम तोड़ने थोड़ी थोड़ी देर को स्टेज करने फोटोग्राफर आ रहे थे, जिसके बाद ख्यालों में खोए हुए लोग धन बोल के 400 साल नीचे उतर जा रहे थे। मुशायरे की शुरुआत बादशाह के कलाम से हुई। बादशाह भी आदाइच मिसरा सुनाई की नहीं की, वाह वाह शुरू हो गई। मेरी सोनी मन की प्यारी मेरी सोनी मन की प्यारी किसे किरण रूप में सोनी नारी किसे। मेरी सोनी मन की प्यारी किसे किरण रूप में सोनी नारी किसे। बंदगी सरकार अच्छा बोले नारंज फूल जानी, नारंज फूल जानी तुझ फूल आसमानी, नारंज फूल जानी तुझ फूल आसमानी, दो फूल जाफरानी, दो फूल जाफरानी उपचे हैं सीम तन में, उपचे हैं सीम तन में, उपचे हैं सीम में, उपचे हैं सीम तन में, उपचे हैं सीम तन में। गजल का आखिरी भारत में है हिलाली, तुर्की में है जमाली। क्या बात है बाबा। भारत में है हिलाली, तुर्की में है जमाली, दक्कन में है ख्याली। इस शायरी के फन में, इस शायरी के फन में, इस शायरी के फन में, इस शायरी के फन में बूंदा पड़े हैं अंजू होकर अखियां तेरे, काले बूंदा पड़े हैं अंजू होकर अखियां तेरे। या हाल में आपस का लिखने कलम रखा हूँ, या हाल में आपस का लिखने कलम रखा हूँ। मैं हाथ नहीं की थी कि मुल्ला वजी को उस दौर में गव्वासी और एक शायर हुआ करते थे दक्कन में। गव्वासी ने अपने नाम और नमूद की खातिर मुल्ला वजी को बदनाम करके दरबार से बेदखल करवा दिया था और मलिकुश शोरा का जो खिताब था खुद हासिल कर लिया था कुतुबशाही दौर से। तो मुल्ला वजी बड़ी कसमपुरसी की जिंदगी गुजार रहे थे उस दौर में। उन्होंने उसका इजहार अपने अशार में किया था। तो हमने उस किरदार को ऐसा उभारा कि वो कलाम पढ़ते पढ़ते हिचकियाँ लेकर जो है रोने के करीब हो जाते हैं। तो फिर वहाँ हमने जो इंतज़ाम किया था, एक खादिम उठता है, फौरी जाके पानी ला के पिलाता है, दूसरे शोरा थपकते हैं, करते हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई ये बैठे बैठे रोना क्यों शुरू कर दिए थे, इनको ये क्या होगा। मैं बोला भाई ये ड्रामे का ही एक हिस्सा था, मुल्ला वजी इस दौर से गुजर रहे थे। तो इतना नेचुरल लगा वो कि सभी जो है चकरा गए कि भाई ऐसा ड्रामे में हुआ है। बल्कि एक दो शेरा सुना के वजी रोने लगे। एक शायर पानी पिलाया, बादशाह के खंधे पे हाथ रखे। हार बैठूंगी बहाना करके मोतियां का, पुरोती हार बैठूंगी। उनुया आओ कहेंगे तो कहूंगी काम करती हूँ। उनुया आओ कहेंगे तो कहूंगी काम करती हूँ। अठलती मठलती सिर्फ घड़ी दो चार बैठूंगी।
होंगी जाहिराना चुप गुस्सा और मान हट, लेकिन सरीजन पर से जी मैं अपना वार बैठूंगी। मीठे बचन तेरे सुन, न बात करके समझिया, शीरा लबा पो तेरे जो शायद करके समझिया के समझिया। दुश्मन के बोलने का नहीं एतबार मुझकन, दुश्मन के बोलने का नहीं एतबार मुझकन, एक बात में दो तीन के कई घात करके समझिया। डायरेक्टर जावेद कमाल पुराने शायरों की शायरी में से ऐसे गजलां चुने, इतना जमाना गुजरने के बाद भी मुशायरा सुनने और देखने आए सो लोगों को समझ में आ रहे थे। बचन के समंदर का हूँ गवास मैं, के धर निहार हूँ मोतियां खास मैं, के धर निहार हूँ मोतियां खास मैं। जगत जोहरी सब मेरे पास आए, जगत जोहरी सब मेरे पास आए, मेरे खास मोतियों को जीव कर ले जाए। हुआ नहीं जब तलक खाली आपस हूँ, हुआ नहीं जब तलक खाली आपस हूँ, गिरफ्तारा में हरगिज मोतबर नहीं। आपस के मुद्दुआ के आशियां को, आपस के मुद्दुआ के आशियां को ना पहुँचे जब तलक हिम्मत के पर नहीं, ना पहुँचे जब तलक हिम्मत के पर नहीं। आंखों में तेरी हुस्न की अब जलवागरी है, आंखों में तेरी हुस्न की अब जलवागरी है, दीदार के वादा की यही वादागरी है, दीदार के वादा की यही वादागरी है। तमसीली मुशायरा करना कोई नाटकबाजी नहीं है, बहुत मुश्किल काम है और ये मुश्किल काम बरसों से अंजाम देते हुए डायरेक्टर जावेद कमाल ये साबित कर रही दक्कन से नहीं सारे संसार में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।